बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 32वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व अलजबरा ज़ैली जुज़्व निस्बत और वहदानी तरीक़ा। कई चीज़ों की कीमत से तकसीम करके एक चीज़ की कीमत से ज़रब करके कई चीज़ों की कीमत, इस तरह के से मालूम करने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा कहलाता है वहदानी तरीक़ा। यानी आपको कई चीज़ों की कीमत दी गई है, आप तकसीम का अमल करके एक चीज़ की कीमत मालूम करेंगे, फिर वो एक चीज़ की कीमत से को ज़रब करके कई चीज़ों की कीमत मालूम करेंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, 10 ब्याजों की कीमत 200 रुपये है, तो 4 ब्याजों की कीमत क्या होगी। 4 ब्याजों की कीमत मालूम करना है तो हमको एक ब्याज की कीमत मालूम होना चाहिए। तो एक ब्याज की कीमत यहाँ से मालूम होगी। 10 ब्याजों की कीमत 200 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 ब्याजों की कीमत बराबर 200 रुपये। इसलिए एक ब्याज की कीमत 200 तक़सीम 10 यानी 200/10। सिफर से सिफर कैंसल, यह जवाब आया 20। यानी एक ब्याज की कीमत कितनी है, 20 रुपये। अब एक ब्याज की कीमत है 20 रुपये, इसलिए मालूम कितने ब्याज की करना है, 4 ब्याजों की कीमत 20 ज़रब 4, 4 सिफर सिफर 4 दूनी 8, 80 रुपये। ठीक है, तो 4 ब्याजों की कीमत 80 रुपये होगी। आप एक मरतबा लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया, तो ये सवाल बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, 15 केले 45 रुपये में मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 केलों की कीमत बराबर 45 रुपये। इसलिए एक केले की कीमत बराबर 45 तक़सीम 15 यानी 15/45, 45/15, 15 तिया 45, तो जवाब कितना आया, 3 रुपये। एक केले की कीमत कितनी हुई, 3 रुपये। एक केले की कीमत कितनी है, बराबर 3 रुपये। इसलिए 8 केलों की कीमत 3 ज़रब 8 यानी 24 रुपये। तो यहाँ इस तरह हम लिख सकते हैं, 8 केलों की कीमत 24 रुपये होगी। दस किलोग्राम चावल की कीमत 325 रुपये हो तो 8 किलोग्राम चावल की कीमत बताइए। 10 किलोग्राम चावल की कीमत बराबर 325 रुपये। इसलिए 1 किलोग्राम चावल की कीमत बराबर 325
तक़सीम 10 यानी 325/10। नीचे में एक सिफर आया तो डायरेक्ट हम जवाब लिखेंगे 32.5 रुपये। 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 32.32 रुपये 50 पैसे। तो अब हमको मालूम करना है 8 किलोग्राम चावल की कीमत। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत बराबर 32.5 रुपये, इसलिए 8 किलोग्राम चावल की कीमत बराबर 32.5 ज़रब 8। अब यहाँ पर आप 8 को 5 से ज़रब दीजिए, 8 पंजे 40 का सिफर हासिल किया है 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का सिफर हासिल किया है 2, 8 दिए 24, 25, 26। एक अदद के बाद आशारिया है तो यहाँ पर एक अदद के बाद आशारी लगाए 260 रुपये। तो 8 किलोग्राम चावल की कीमत 260 रुपये होगी। यहाँ पर देखिए आपको 10 किलोग्राम चावल से की कीमत दी हुई है, यानी ज़्यादा की कीमत दी हुई है, तो आपने एक की कीमत मालूम करी तकसीम के अमल से। फिर एक की कीमत दी हुई है तो आपने ज़्यादा की कीमत मालूम करें ज़रब के अमल से। तो ये तरीक़ा कहलाता है वहदानी तरीक़ा। सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर है 5 गेंद की कीमत 100 रुपये है तो 1 गेंद की कीमत क्या होगी। यहाँ पर 5 गेंद की कीमत है तो सिर्फ एक ही गेंद की कीमत मालूम करना है, तो आप सिर्फ पहला वाला मरहला करेंगे। दूसरा सवाल है 30 डब्बों का वज़न 6 किलोग्राम है तो 1080 डब्बों का वज़न कितने किलोग्राम होगा। यहाँ पर 30 डब्बों का वज़न 6 किलोग्राम है तो आप यहाँ से एक डब्बे का वज़न मालूम करेंगे और फिर उसको ज़रब देंगे 1080 से। ये तीसरा, यहाँ पर ये तीसरी मिसाल है। 14 कुर्सियों की कीमत 5,992 रुपये है तो 12 कुर्सियों के लिए कितने रुपये देने होंगे। आप जो सवालात आपको हल कराए हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर इंशाल्लाह ये सवालात आपसे हल हो जाएंगे। ये मेरी समझ में आ गया। एक शय की कीमत अशिया की कीमत से कम की जा सकती है। एक शय से बहुत सारी अशिया की कीमत लगाई जा सकती है। मुख्तलिफ लफ्ज़ी मिसालों को हल करने के लिए एक ही तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है।